ऑलराइट। तो देखिए, आज का सेशन होने वाला है वो बेसिकली कंपैरिजन होने वाला है, एक क्वालिटी कंपैरिजन। मैंने यहाँ पे वर्ड यूज किया है क्वालिटी कंपैरिजन। तो क्वालिटी कंपैरिजन क्यों यूज किया है, इसका मतलब है कि देखिए, मैं ये नहीं बताने वाली कि जॉब अच्छी है, नेटवर्क मार्केटिंग अच्छी है। ये डिसीजन आपको खुद लेना है। मैं सिर्फ आपको थोड़ा सा गाइडेंस दे सकती हूँ कि किसके क्या बेनिफिट्स हैं, किसके क्या कह सकते हैं कि हार्म्स हैं, या फिर कह सकते हैं क्या क्या चीजें आपको एक कंपैरिजन करने वाले हैं। सिंपल सिंपल सी बात है, ठीक है। तो डिसीजन आप खुद लेंगे कि आपके लिए क्या बेटर है, आपके कंफर्ट के हिसाब से। यस। तो देखिए, मेरी स्क्रीन पूरी आ रही है। यस यस यस। देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग बेटर है या जॉब बेटर है, ये डिसीजन आपको खुद लेना। मैं बताइए कि एक मोस्ट कंफ्यूजिंग टॉपिक है, क्योंकि बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिले होंगे जो आपको जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं कि लाइक जॉब अच्छी है। कुछ लोग कहते हैं जॉब अच्छी है, भाई नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारे लोगों से बात करनी पड़ती है, मैं इतना कह सकते हैं कि इतना मतलब ओपनली किसी से बात नहीं कर सकता, इंटरेक्ट नहीं कर सकता, या फिर मुझे ज्यादा लोगों से बात करना पसंद नहीं है, मैं टीम नहीं बना सकता, मैं लोगों को जोड़ नहीं सकता, है ना। बहुत सारे लोग जो जॉब करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में ये बोलते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे होते हैं, उनको लगता है कि मैं टाइम बाउंडेशन में काम नहीं कर सकता, मैं किसी के लाइक किसी की मतलब किसी के अंडर में काम नहीं कर सकता, या फिर मैं खुद का बॉस बनना चाहता हूँ, या मुझे टाइम फ्रीडम चाहिए। तो दोनों के अपने अलग अलग प्रोज एंड कॉन्स हैं, तो हर पर्सन अपने हिसाब से जस्टिफाई करता है। ऑलराइट। तो आज हम क्या देखने वाले हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या सच में जॉब से बेटर है। इस चीज का हमें रिजल्ट मिलने, बहुत सारे लोग आपको मोटिवेट करते हैं, बहुत सारे लोग आपको बताते हैं, बहुत सारे लोगों ने अप्रोच भी किया होगा कि नेटवर्क मार्केटिंग करनी चाहिए, आने वाले टाइम में बहुत अच्छी इंडस्ट्री होने वाली है। बट क्या सच में ऐसा है कि नेटवर्क मार्केटिंग आने वाले टाइम में लोगों के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए, उनमें उनकी ग्रोथ में हेल्प करने वाली है, उनके करियर को एक अच्छा कह सकते हैं एक अच्छा आयाम देने वाली है, एक अच्छी डायरेक्शन देने वाली है। तो इसके लिए क्या करना होगा, देखो, कोई भी बिजनेस, कोई भी काम आप कर रहे हो, आप जॉब कर रहे हो, आप बिजनेस कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, हर चीज का कुछ निगेटिव प्रोस्पेक्ट होता है, कुछ पॉजिटिव प्रोस्पेक्ट होता है। ऐसा नहीं कि सब कुछ निगेटिव निगेटिव है, सब कुछ पॉजिटिव पॉजिटिव है। दोनों के अपने अलग प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, दोनों के अपने अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं। तो अब आप चूज करोगे कि आपके लिए क्या बेस्ट है। आपके लिए जॉब अच्छी है या आपके लिए नेटवर्क मार्केटिंग अच्छी है। क्योंकि अगर आप अभी फर्स्ट टाइम, जिन लोगों ने ज्वाइन किया, जैसे कि शायद विकास जी कोई हैं जिन्होंने फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया, और भी कैसे लोग हैं जिन्होंने फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया, तो आपको ये डिसीजन लेने में हेल्प होगी कि क्या जॉब अच्छी है, नेटवर्क मार्केटिंग अच्छी है। क्योंकि देखो, आपको पता है कि आपको किस तरह की लाइफस्टाइल चाहिए, आपको पता है कि आपको अपनी लाइफ में क्या अचीव करना है, आपको कैसी गाड़ी चाहिए, कैसा घर चाहिए, कैसा एक इन्वायरमेंट चाहिए, कैसी लाइफस्टाइल चाहिए, वो आपको पता है। ठीक है। तो ये डिसीजन आपका ही होने वाला है। मैं अगर ये कहूँ आज, अगर मैं सिर्फ ये बात करूं कि नेटवर्क मार्केटिंग ही अच्छी है, सिर्फ यही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से आप सब कुछ अचीव कर सकते हैं, तो ये जस्टिफाई नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि मैं दोनों के कंपैरिजन कर रही हूँ। तो इस सेशन को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा, मिस मत करिएगा, अदरवाइज बहुत सारी चीजों से आप अनअवेयर रह जाएंगे। ठीक है। आप डिसाइड करेंगे क्या बेस्ट है आपके लिए। तो एक क्वालिटी कंपैरिजन की अगर हम बात करते हैं, तो पहली बात होती है जॉब में क्या होता है, जॉब में सबसे अच्छी बात ये होती है आपकी फिक्स सैलरी रहती है ना। इंसेंटिव्स भी रहते हैं। बट एक चीज होती है कि आपके एफर्ट्स यहाँ मैटर नहीं करते हैं, आप जी तोड़ के काम करते हैं, बट आपकी सैलरी उतनी की उतनी रहेगी जितने पे आप अपॉइंट हुए होंगे, जितने पे आपने स्टार्टिंग करी होगी। ठीक है। स्टार्टिंग करने के पे एक अलग अमाउंट होता है, बट टाइम बाय टाइम वो आपकी जो सैलरी है वो अपग्रेड होती है। लाइक फर्स्ट ईयर में फॉर एग्जाम्पल आपने 30,000 से स्टार्ट किया, एक साल काम करेंगे, ईयरली ही अपग्रेडेशन होता है, तो एक साल बाद आप जब लगातार जी तोड़ मेहनत करेंगे तो आपको 35,000 पे पहुंचेंगे अप्रोक्स। उसके बाद सेकंड ईयर में इतना, थर्ड ईयर में 40,000, ऐसे करके आप अपग्रेड करेंगे। ठीक है। बट नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है, नेटवर्क मार्केटिंग में आपकी कोई फिक्स सैलरी नहीं होती है। जी हाँ, कोई फिक्स सैलरी नहीं होती है। आपका एक प्रॉफिट के बेस पे परसेंटेज बनता है, आप जितना टर्नओवर जनरेट करते हैं उसके बेस पे आपका जो आपका जो इनकम होती है, वो सैलरी होती है, उसके अकॉर्डिंग बनती है। बट इसके यहाँ पे सबसे अच्छी बात क्या है कि यहाँ पर आपको, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपने जॉब स्टार्ट करी, जॉब में आप 30,000 में आपने फर्स्ट मंथ में स्टार्ट करा, ठीक है, तो आप साल भर लगभग पे वही सैलरी रहेगी आपका। ऐसे नहीं कि 2 महीने में सैलरी बढ़ जाएगी, 3 महीने में सैलरी बढ़ जाएगी, नहीं। बट नेटवर्क मार्केटिंग में बेनिफिट क्या होता है, क्योंकि आप अपने लिए काम कर रहे होते हैं, आप प्रॉफिट के बेस पे काम कर रहे होते हैं, तो वहां पर क्या होता है कि आपकी जो फॉर एग्जाम्पल आपने 30,000 फर्स्ट मंथ में अर्न किया है, बट अगर आपने अपने एफर्ट्स बढ़ा दिए, अगर आपने अपने डेडिकेशन बढ़ा दी, अगर आपने अपने काम करने का तरीका थोड़ा सा और अपग्रेड कर लिया, तो क्या होगा, आप सेकंड मंथ से ही इस इनकम को बढ़ा सकते हैं। लाइक फर्स्ट मंथ 30,000, सेकंड मंथ में 35,000, थर्ड मंथ में 40,000। यानी इट टोटली डिपेंड्स अपॉन योर एफर्ट्स, योर डेडिकेशन। यहाँ पर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है। ठीक है। यहाँ पे आप अपनी ग्रोथ को, अपनी जो इनकम है, अपनी सैलरी को इंक्रीज कर सकते हैं अपने एफर्ट्स के अकॉर्डिंग। बट जॉब में ये चीज नहीं होती है।
क्या मेरी बात आप लोगों को समझ में आ रही है? रिप्लाई इन चैट इफ यू आर एग्री। जितना मैंने अभी तक बताया, क्या आप लोगों को बात समझ में आ रही है? रिप्लाई इन चैट इफ यू आर एग्री। गुड। ठीक है, देखिए सेशन को इंटरेक्टिव रखिएगा ताकि मुझे भी मजा आए इसको देने में, क्योंकि बहुत सारी चीजें मैंने कलेक्ट की है और बहुत सारे मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी है, क्योंकि मैं भी इस इंडस्ट्री में काफी टाइम से हूँ। और बहुत सारी मैंने अपने अंदर ही बहुत सारी अपग्रेड किया है, बहुत सारी नॉलेज अपग्रेड की है, बहुत सारी स्किल्स को अपग्रेड किया है। तो वही चीजें मैं आपको सिर्फ शेयर करने वाली हूँ अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, सिक्योरिटी। देखिए, जब आप जॉब करते हैं तो यस सिक्योरिटी मिलती है, बट किसमें? गवर्नमेंट जॉब में। जब आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे होते हैं तभी आपको सिक्योरिटी मिलती है, प्राइवेट जॉब में कोई सिक्योरिटी नहीं होती है। और आज की डेट में बात करें तो गवर्नमेंट जॉब भी सिक्योर नहीं है। बट हाँ, एक होता है ना कि आपके माइंड में एक एक पिक्चर बन जाती है कि हाँ चलो भाई, इस मंथ में इस डेट पे ये सैलरी आनी ही आनी है। ठीक है, आपके एफर्ट ज्यादा मैटर नहीं करते हैं यहाँ पे। बट नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है कि कोई सिक्योरिटी नहीं होती है कि इस मंथ इनकम आएगी भी या नहीं आएगी। बट अगर आपने अपने लिए सिस्टम क्रिएट कर लिया, अपने लिए सिस्टम बिल्ड कर लिया, तो यहाँ पे क्या होता है, आपको फ्रीडम मिलती है। अब वो फ्रीडम किस सेंस में है? देखते हैं। देखिए, फ्रीडम सेंस में है कि लाइक आपको टाइम फ्रीडम मिलती है, आपको इनकम फ्रीडम मिलती है। टाइम फ्रीडम कैसे? कि आप जब चाहें काम करें, जब चाहें अपने लिए अपने लिए जितना चाहें उतना आप अपने अपने कह सकते हैं नेक्स्ट मंथ की सैलरी आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि नेक्स्ट मंथ मुझे कितनी इनकम चाहिए। तो वो टोटली आपके एफर्ट्स पे डिपेंड करता है। बट जॉब में क्या होता है, ये बिल्कुल मैटर नहीं करता है। आपकी जो फिक्स सैलरी है, आप अगर कह सकते हैं कि फॉर एग्जांपल बॉस ने बोला कि आपको ये वाली फाइल जो है वो आपको आज कंप्लीट करनी है, ये असाइनमेंट आपको आज कंप्लीट करना है, या फिर 1 वीक में कंप्लीट करना है। उनसे बोला 1 वीक में कंप्लीट करना है। आप सोचा कि नहीं, मेरा ही काम है, मैं इसको जल्दी कर लेता हूँ, मैं इसको 2 दिन में जी तोड़ मेहनत करके मैंने दिन रात में कंप्लीट कर दिया। तो क्या हुआ? आपने काम तो बॉस का किया, बट मतलब काम तो आप खुद का कर रहे हो, लेकिन वो काम किसका हो रहा है? आपके बॉस का हो रहा है। यानी कि आप काम तो जी तोड़ के कर रहे हो, बट वो हो किसका रहा है? आपके बॉस का। इनकम आपकी नहीं बढ़ रही, इनकम आपके बॉस की बढ़ गई। जो उनका जो कहते हैं टर्नओवर आपके बॉस का बढ़ रहा है, आपका नहीं बढ़ रहा, आपकी तो फिक्स सैलरी है। तो यहाँ पर लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है, आप जो काम कर रहे हो खुद के लिए कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज आप अपनी स्किल पे काम कर रहे हो तो वो खुद के ऊपर काम कर रहे हो, अपने स्किल्स को इंप्रूव कर रहे हो। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। जॉब में आप किसी और के लिए काम करते हो, सिक्योरिटी होती है, बट किसी और के लिए काम करते हो। नेटवर्क मार्केटिंग में आप खुद के लिए काम कर रहे होते हो, अपना खुद का सिस्टम क्रिएट कर रहे होते हो, और आपको वहां पे फ्रीडम मिलती है। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में फ्रीडम हो, फ्रीडम चाहे वो मॉनेटरी टर्म में हो या फिर वो टाइमिंग के टर्म में हो, तो आप नेटवर्क मार्केटिंग में बिल्कुल अपना करियर, अपना कह सकते हैं कि फ्यूचर बिल्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट है फिक्स टाइमिंग। जैसे कि मैंने बताया, अगर आपको पसंद है कि आप 9 to 5 वाली जॉब करो और लाइक मतलब उसके आगे पीछे कुछ नहीं, मुझे बस 9 to 5 जॉब करनी है, मुझे कुछ नहीं करना, तो आप बिल्कुल जॉब की तरफ जा सकते हैं। आपको लगता है कि हाँ मेरी एक टाइम शेड्यूल ये होना चाहिए, तो आप बिल्कुल जॉब की तरफ जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि फ्लेक्सिबल टाइमिंग, यानी कि मेरा जब मन करे मैं तब काम करूं, मेरे ऊपर किसी की कोई बॉस ना हो, तो आपके लिए नेटवर्क मार्केटिंग एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। इट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू कि आपको कौन सी लाइफस्टाइल पसंद है। आपको फिक्स टाइम में काम करना पसंद है तो आप बिल्कुल जॉब की तरफ जाइए। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपकी टाइमिंग की कोई इशू ना हो, लाइक आपका जब मन करे आप तब काम करो, तो नेटवर्क मार्केटिंग में बी बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। नेक्स्ट है रिटायरमेंट एंड पेंशन प्लान। जॉब में सबसे अच्छी बात क्या होती है? आपको रिटायरमेंट भी एक फिक्स टाइमिंग पे होता है और आपको पेंशन प्लान भी होती है। बट कुछ जगह पे होता है वो भी काफी धीरे धीरे खत्म ही होता जा रहा है पेंशन प्लान भी। ठीक, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है, सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है? कोई पेंशन प्लान नहीं है। जी, कोई पेंशन प्लान नहीं है, बट अर्ली रिटायरमेंट है। अर्ली रिटायरमेंट क्या है कि आपने अगर 5 साल, 5 से 10 साल भी लग के काम कर लिया ना, फॉर एग्जाम्पल आपने 30th बहुत लेट है आज के डेट में, तो 18 की एज में लोग नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट कर रहे हैं। आप 18 साल के हो गए, अपने अपना बिजनेस बिल्डअप करना शुरू कर दिया, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में काम करना शुरू कर दिया। अगर आपने 18 साल से भी शुरू किया और आपने 10 साल भी काम कर लिया, सिर्फ 10 साल लगातार मेहनत कर ली, और उसके बाद यानी कि 28 से 30th की एज में आप रिटायरमेंट ले सकते हैं। यहाँ पर आपको 60th की एज का वेट करने का कोई जरूरत नहीं है। यानी कि जरूरी नहीं है आप 60 ईयर्स में आप रिटायरमेंट लो, आप यहाँ पे अर्ली रिटायरमेंट ले सकते हो। कोई पेंशन प्लान नहीं है, बट रिटायरमेंट जल्दी है। लेकिन यहाँ पे पेंशन की जगह पे क्या आता है? रॉयल्टी आती है। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने लिए आज कोई सिस्टम बिल्डअप कर रहे हो, आने वाले टाइम पे ये जो आप रॉयल्टी बिल्ड कर रहे हो, यानी कि ये जो इनकम जनरेट कर रहे हो, जो जो भी आप काम कर रहे हो, वो काम आपकी नेक्स्ट जनरेशन को, यानी कि उसका एफर्ट आपकी नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफर होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं रहती हूँ यहाँ पे, अपने अपने कोई अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया, एग्जाम्पल आपने अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया, उस पर अपने काम करना शुरू किया, ठीक है, धीरे धीरे चल के वो चैनल आपका मोनेटाइज हो गया। अब
वो जो मोनेटाइज चैनल है उस पे आप काम करना बंद भी कर दोगे, मानो मानो आपने 5 साल काम किया, बहुत अच्छे लेवल पहुंच गया, आपने काम करना बंद भी कर दिया, फिर भी क्योंकि आपने वो काम किया हुआ है, और अगर आपके आपके बाद जो भी पर्सन उस चैनल को हैंडल करेगा उसको भी उस चैनल से इनकम आती रहेगी। यानी कि आपने जो काम किया है उस काम को जहां पे आप छोड़ोगे, आपके नेक्स्ट पर्सन जो उसको ज्वाइन करेगा, आपकी आपकी फैमिली में जो भी उसको ज्वाइन करेगा, उसको वहां से वो इनकम स्टार्ट होगी, आपको फिर से शुरुआत नहीं करनी पड़ेगी। तो ये एक बहुत अच्छी चीज होती है। ठीक है। और साथ ही इनहेरिटेबल होता है, यानी कि यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो आपको इनहेरिटेंस इनकम देती हैं, यानी कि जनरेशन टू जनरेशन इनकम ट्रांसफर होती है। ठीक। तो यहाँ पे ये पॉइंट बहुत अच्छा है कि आप यहाँ पे अपना अर्ली रिटायरमेंट ले सकते हैं। इसके साथ साथ सोशल स्टेटस, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। देखिए, अभी आप किसी अच्छी जॉब में आते हो, यहाँ पे एक बहुत चीज मैटर करती है कि जॉब अच्छी जॉब पे आते हो, है ना। फॉर एग्जांपल कोई गवर्नमेंट जॉब है, कोई रेपुटेड जॉब है, तो आपका सोशल स्टेटस बहुत बन जाता है, यानी कि आपके समाज में वैल्यू बहुत अच्छी हो जाती है, लोग आपको जानने लगते हैं, है ना। लेकिन जब आप नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करते हो तो ये फैक्ट है कि स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा सोशल हार्म जरूर होगा। लोग आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। यस, लोग आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लोगों को ये डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम होती है, अरे ये तो नेटवर्क मार्केटिंग करता है, जोड़ने वाला काम। लेकिन क्योंकि उनको सही प्रॉपर नॉलेज नहीं होती, इसको मैं आगे डिटेल करूंगी अभी, क्योंकि उनको सही प्रॉपर नॉलेज नहीं होती, सही इन्फॉर्मेशन उनके पास नहीं होती, इसलिए वो मिसगाइडेड होते हैं। तो स्टार्टिंग में आपको हो सकता है थोड़ी सी प्रॉब्लम आए, बट अगर आपने लगातार एक सिस्टम को फॉलो करके अपनी एक ब्रांडिंग करनी शुरू कर दी, लाइक अपने 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 ऊपर काम करना शुरू कर दिया, तो ये जो सोशल स्टेटस आपको जो डाउन आपको लग रहा है, ऐसा होता नहीं है फिलहाल, स्टार्टिंग में थोड़ा सा फील होता है, बट वो धीरे धीरे अपने ऊपर काम करना शुरू करते हैं, तो वो अच्छी एक आपकी इमेज बन जाती है, वो आपकी ब्रांडिंग हो जाती है। बट स्टार्टिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है लोगों को, ठीक है, क्योंकि उनको प्रॉपर कॉन्फिडेंस नहीं होता है, लेकिन धीरे धीरे वो बिल्डअप हो जाता है, तो प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो जाती है। तो यहाँ पर ये चीज है कि आप जॉब में जब आओगे तो आपका सोशल, या आपकी फॉर एग्जाम्पल आपकी 50,000 से सैलरी से स्टार्ट होती है जॉब, तो एक समाज में अच्छी रेपुटेशन बन जाती है। बट यहाँ पर क्या होता है, सोशल स्टेटस थोड़ा सा डाउन होता है स्टार्टिंग में, क्योंकि स्टार्टिंग में इनकम एकदम से नहीं होती, थोड़ा सा काम करने की होती है। ठीक है। तो ये चीज डिफरेंस है दोनों में, जॉब और नेटवर्क मार्केटिंग में। इसके साथ साथ जब आप जॉब में होते हो, जॉब में क्या होता है, आपका एक फैमिली बजट होता है। फॉर एग्जाम्पल आपकी अगर फॉर एग्जाम्पल 50,000 सैलरी है, 60,000 सैलरी है, तो आपका जो मंथली बजट होगा वो उसी के अकॉर्डिंग सेट होगा। बट नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है, ऐसा नहीं है। अगर एग्जाम्पल आपकी 30,000 सैलरी है, ठीक है, इनकम है, सॉरी सैलरी नहीं, यहाँ पर तो इनकम होती है, यहाँ पे आपका जो टर्नओवर है, जो आपकी प्रॉफिट आ रहा है वो 30,000 का है, तो आपका बजट है उसके अकॉर्डिंग सेट होगा। आपको नेक्स्ट मंथ ज्यादा पैसों की जरूरत है, ज्यादा आपको चाहिए, क्या ज्यादा इनकम चाहिए, तो आप उसको बढ़ा लोगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एग्जाम्पल लिया हुआ है स्नोबॉल। स्नोबॉल इफेक्ट क्या होता है कि जैसे एक रोलिंग बॉल होती है, वो जैसे जैसे स्नो के ऊपर रोटेट होती है, मैंने पिक्चर आपको शेयर करनी थी, मैं भूल गई इसको मैं शेयर करना। तो वहां पे जैसे एक आइस की बॉल होती है, वो जैसे जैसे रोटेट होती है ना, एक पहाड़ पे, तो वो लाइक उसमें बर्फ जो है वो गोल गोल रोटेट बनती जाती है। तो सेम उसी तरीके से कि जैसे जैसे आप अपनी इनकम जैसे आप चाहते हो वैसे वैसे अपनी इनकम को बढ़ा सकते हो। आपको 30,000 का चाहिए तो 30,000 के अकॉर्डिंग आपका बजट सेट होगा। आपको 50 चाहिए तो 50 के अकॉर्डिंग बजट सेट होगा। 1 लाख चाहिए तो 1 लाख, यानी कि आप अपना बजट अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो, यहाँ पे कोई बजट का इशू नहीं है। ठीक है। इसके साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट है लिमिटेड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। ठीक है। यानी कि यहाँ पर आपकी क्या होती है, जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती है वो लिमिटेड होती है। यानी कि आप फॉर एग्जांपल आप किसी पर्टिकुलर प्रोफाइल में काम कर रहे हो, तो आपकी जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बहुत ज्यादा चांसेस नहीं होंगे। आप उसी सिनेरियो में उसी इन्वायरमेंट में काम करोगे तो आपकी बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं होती है। बट नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत मैंडेटरी चीज क्या होती है, आपको अपने ऊपर काम करना ही पड़ता है। अगर आप ग्रोथ नहीं करेंगे तो आपकी पर्सनैलिटी में बहुत ज्यादा कह सकते हैं डेवलपमेंट नहीं होगा। तो मैंडेटरी चीज क्या है, यहाँ पे आपको पर्सनैलिटी पे अपने काम करना पड़ता है। इसके साथ साथ जब आप जॉब में होते हो तो आपको लिमिटेड और नो ट्रैवल अपॉर्चुनिटी, अगर होती भी है तो सिर्फ एक सिंगल पर्सन के लिए, यानी कि बहुत बहुत कम जगह ऐसा होता है कि आपको ट्रैवल अपॉर्चुनिटीज मिले जॉब में, है ना। बहुत अच्छी कंपनीज ही ऐसा करती हैं, सब जगह ऐसा नहीं होता है। लेकिन अगर होता भी तो सिर्फ आपके सिंगल के लिए होता है। लेकिन कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी हो, कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी हो, वो आपको नेशनल इंटरनेशनल टूर्स जरूर ऑफर करती है। ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज है। आपको घूमने का शौक है तो आप एक कह सकते हैं एक पार्ट टाइम में भी अगर बिजनेस को बिल्डअप कर सकते हो तो अपने इस डिजायर को पूरा कर सकते हो। ठीक है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो बड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा आपको, कि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी जो है वो बहुत लेस है। किसकी? जॉब के लिए। यानी कि एक अच्छी जॉब अगर आप चाहो कि एक अच्छी जॉब आप पाना चाहते हो, तो क्या लगता है आपको आसानी से मिल जाएगी? यूज चैट बॉक्स। एक अच्छी जॉब क्या आसानी से मिल जाती है अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे हो? कोई है यहाँ पे जिसने गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई किया हो?
कोई है यहाँ पे जिसने गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई किया हो? यूज चैट बॉक्स। आपको लगता है अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए कोशिश करोगे, तैयारी करोगे, आसानी से मिल जाएगी आपको? नहीं, यानी कि प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। सेम उसी तरीके से है कि अगर प्रतीक जी ने ट्राई किया, वेरी गुड, यस, हम जो चाहते हैं वो नहीं मानते हैं। वर्षिता ये कह रही है जो चाहते हैं वो नहीं मिलता है ना? तो एग्जैक्टली हम कोशिश तो बहुत करते हैं बट वो चीज नहीं मिल पाती, बहुत ही कम चांसेस होते हैं। सेम यही है नेटवर्क मार्केटिंग में, यानी कि ये पॉइंट दोनों में कॉमन है। प्रोबेबिलिटी बहुत कम है जॉब में भी, प्रोबेबिलिटी बहुत कम है नेटवर्क मार्केटिंग में भी सक्सेस होने की। यानी कि अच्छी जॉब पाना भी बहुत मुश्किल है और नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेसफुल होना भी बहुत मुश्किल है। लेकिन वो कब कब होगा मैं बताऊंगी भी आगे आपको। साथ ही साथ क्या है कि जॉब में आपको एजुकेशन बहुत अच्छे से, मतलब बहुत प्रिपरेशन करनी पड़ती है, बहुत एजुकेशन लेनी पड़ती है अपने जिस भी आप कह सकते हैं लाइन में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, जिस भी प्रोफाइल के लिए आप आगे बढ़ना चाहते हैं, उसके लिए आपको एग्जाम्स क्लियर करने पड़ते हैं, जिनके लिए आपको जी तोड़ दिन रात मेहनत करनी पड़ती है। राइट। सेम यहाँ पर नेटवर्क मार्केटिंग में भी है कि आपको, अगर आपने यहाँ पे सीखना बंद कर दिया तो आपका जीतना बंद, यानी आप जिस दिन से लर्निंग बंद कर देंगे आपकी उस दिन से अर्निंग बंद हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको सीखते रहना पड़ता है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको, आई होप, एक कंपैरिजन, ये क्वालिटी कंपैरिजन आपको समझ में आएगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है। नाउ डिसीजन इज योर्स। ठीक है, अब कुछ बेनिफिट्स के बारे में बताती हूँ कि बेनिफिट्स क्या है नेटवर्क मार्केटिंग के, दोनों के बारे में मैंने आपको बताया। अब कुछ बेनिफिट्स के बारे में बताऊंगी कि यहाँ पे क्या होता है, अपने खुद के बॉस होते हैं, आपको किसी के अंडर में काम करने की कोई जरूरत नहीं होती है। ठीक बात है। इसके साथ साथ यहाँ पे आपके वर्किंग आवर्स खुद के होते हैं, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि आप अपने कह सकते हैं कि वर्किंग आवर्स खुद चूज कर सकते हैं। आपको मॉर्निंग में काम करना है तो आप मॉर्निंग में कर सकते हैं, आपको इवनिंग में काम करना है तो आप इवनिंग में। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपनी बात करूं, मेरा जो मोस्ट प्रोडक्टिव टाइम होता है वो मॉर्निंग का होता है, सुबह 9 बजे से लेकर के 2 बजे तक, क्योंकि उस टाइम पे मेरा बेटा स्कूल गया होता है। तो मेरे लिए मोस्ट प्रोडक्टिव टाइम है ना, क्योंकि मैं 9 बजे तक अपने घर के जो भी काम है वो मैंने निपटा लिए, और उसके बाद मैं 9 से 2 तक पूरा अपना सुपर प्रोडक्टिव मेरा टाइम रहता है। उसके बाद फिर शाम को करती हूँ मैं। ठीक है, तो ये क्या जॉब में पॉसिबल है? जॉब में तो पॉसिबल नहीं है। जॉब में तो मुझे 9 बजे ऑफिस पहुंचना है, उसके बाद शाम को 5 बजे तक काम करना है, फिर घर आना है, फिर घर भी देखना है। ये तो ऐसा ही होता है सबके साथ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, आप अपने वर्किंग आवर खुद सेट कर सकते हैं। ये फीमेल्स के लिए बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। कोई फीमेल यहाँ पर अभी है जो फर्स्ट टाइम सेशन को अटेंड कर रही है, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं। आपका कोई बॉस नहीं है, आपको कोई ऑर्डर देने वाला नहीं है। ठीक है, साथ ही साथ नेटवर्क मार्केटिंग में अपने टर्म्स एंड कंडीशन, आप टर्म्स एंड कंडीशन की बात करें, फॉर एग्जांपल कोई फीमेल है और किसी कंपनी में जॉब कर रही है, कई बार क्या होता है, हमें अपना बॉस ही पसंद नहीं होता, उसकी हरकतें पसंद नहीं होती, अपना एनवायरमेंट पसंद नहीं होता, अपने आसपास के लोग पसंद नहीं होते हैं, है ना? तो हम चाहें या ना चाहें फिर भी हमें उनके संग काम करना पड़ता है। बट नेटवर्क मार्केटिंग में क्या है, आप अपना सर्कल खुद चूज कर सकते हैं। आप जिस तरह के लोगों के संग बात करना चाहते हैं, जिस तरह के लोगों के संग काम करना चाहते हैं, उनको ही सिलेक्ट करेंगे। उन जिनके साथ आप चाहते हैं कि हाँ ये लोग मेरी टीम में हो, आप उन्हीं के संग काम करेंगे। अगर कोई पर्सन आपको पसंद नहीं है तो उसको आप अपनी टीम में लेके नहीं आएंगे। सही बात है। तो यहाँ पे वर्किंग ऑन योर ओन टर्म्स, आपको कोई टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं है कि आपको इसी टीम के साथ काम करना है। ठीक बात है। नेक्स्ट है अनलिमिटेड इनकम। कोई लिमिट नहीं है यहाँ पर, टोटली टोटली डिपेंड है आपके एफर्ट्स के ऊपर। यहाँ पर कोई फिक्स सैलरी नहीं, मैंने स्टार्टिंग बताया। पूरा पूरा जो है इनकम पोटेंशियल जो है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। पूरा पूरा जो आपका जो डेडिकेशन है, आपका जो हार्ड वर्क है, वही डिपेंड करता है। इसके अलावा कोई और कह सकते हैं कि शॉर्टकट नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस होने का। ठीक है, वर्क फ्रॉम एनीवेयर, आप कहीं से भी काम कर सकते हैं। सबसे जो मोस्ट रिलायबल, जो एक कर सकते हैं कि एक सबसे अच्छा पॉइंट जो इसका है वो यही है कि आप कहीं से भी काम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी आप एक सिटी में हैं, अभी कल को आपको कहीं और जाना है, किसी और सिटी में जाना है, तो आप आराम से अपना, क्योंकि अभी अगर हम बात करें अपनी, तो हम जो सिस्टम पे काम कर रहे हैं, हम 100% ऑनलाइन सिस्टम पे काम कर रहे हैं। और ये जो हमारा ग्रुप है, ये एक ऐसा ग्रुप है जो शायद नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में पहला ऐसा ग्रुप है जिसने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में एक कहते हैं रेवोल्यूशन लेके आए हैं। और यहाँ पर क्या है कि हम लोग 100% ऑनलाइन काम कर रहे हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग को अगर आप 100% ऑनलाइन बिल्डअप करना चाहते हो, तो आपको जिसने भी इस मीटिंग में इनवाइट किया है, लास्ट में उनसे कांटेक्ट जरूर करिएगा और उनसे पूछिएगा कैसे आप इस टीम का हिस्सा बन सकते हैं। ठीक है, तो आप कहीं से भी किसी भी एरिया से काम कर सकते हैं, किसी भी लोकेशन से काम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप गाँव से हैं, गाँव जा रहे हैं, शहर में रहते हैं, गाँव जा रहे हैं, तो आप गाँव से भी काम कर सकते हैं। कोई बाउंडेशन नहीं जगह लोकेशन की। ठीक है, इसके बाद जैसे कि मैंने बताया पहले ऑलरेडी, अनलिमिटेड इनकम, कोई इनकम का वो नहीं है। साथ ही साथ सबसे अच्छी बात क्या है, आप अगर किसी जॉब में होते हैं तो जॉब में क्या होता है कि आपके, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई नई कंपनी ज्वाइन करी है, और नई कंपनी ज्वाइन करने के बाद कई बार क्या होता है, जो लोग आपसे पुराने होते हैं वो कहीं ना कहीं आपसे कह सकते हैं ट्यूनिंग बैठने में टाइम लगता है। होता है नहीं होता है ऐसा, है ना? लेकिन यहाँ पर क्या है, कोई भी पर्सन
जो भी जिस भी टीम में आप आए हो वहां पर हर पर्सन आपको सपोर्ट करने के लिए, आपको पुश करेगा, आपको आगे बढ़ने के लिए। तो एक ऐसी टीम में आप काम करते हो हु सपोर्ट्स यू। ठीक है, तो सबसे अच्छा पॉइंट है कि आपका आसपास का हर पर्सन चाहता है कि आप सक्सेस हो, आपका अपलाइन चाहता है, जिसने भी जो भी पर्सन आपको इस बिजनेस में लेके आया वो चाहता है कि आप आगे बढ़ो, क्योंकि आप आगे बढ़ोगे तो वो तो ऑटोमेटिकली आगे बढ़ेगा। बट जॉब में ये चीज नहीं होती है। वहां पे आपका जो साथ का कलीग होगा वो कभी नहीं चाहेगा आप उससे अच्छा करो, है ना। आपका जो बॉस होगा वो कभी नहीं चाहेगा कि आप उसकी सारी स्किल सीख लो, क्योंकि आप उसकी कुर्सी पे आके ना बैठ जाओ। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि यहाँ पे हर पर्सन आपको सपोर्ट करता है आगे बढ़ने के लिए। अब देखो एक बहुत कंफ्यूजन लोगों के दिमाग में आ रहा होगा, जो लोग नए अभी आए हैं, कि इतना ही अच्छा है यहाँ पे तो कोई रिस्क अगर नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग में, तो भी हर पर्सन ज्वाइन क्यों नहीं करता है। कितने लोग के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि अगर इतनी ही अच्छी इंडस्ट्री है तो भाई हर पर्सन इसको ज्वाइन क्यों नहीं करता है। रिप्लाई इन चैट मी। किसके किसके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि अगर इतनी अच्छी इंडस्ट्री है तो दिमाग, तो हर पर्सन ज्वाइन क्यों नहीं करता है भाई इसको, है ना। क्यों हर पर्सन इसमें सक्सेस नहीं है। बहुत सारे लोग ज्वाइन करते हैं पर सक्सेस नहीं होते हैं। आ रहा है ना क्वेश्चन। बिल्कुल मेरे दिमाग में भी आ रहा था। बट जब मैंने इसको और सीखा और समझा और जाना, तो मालूम पड़ा कि यहाँ पर सबसे बड़ी बात पता है क्या है, कमिटमेंट। आपको कमिटमेंट करना पड़ता है जॉब से भी ज्यादा। आपको अपने लिए काम करना है, आपको अपने आप से कमिटमेंट करना है, क्योंकि यहाँ पे आपका कोई बॉस नहीं है। इसलिए यहाँ पर कई बार क्या होता है, ये बिजनेस डायरेक्शन लेस हो जाता है, क्योंकि कोई बॉस तो है नहीं। आपका जब मन चाह रहा है आप काम कर रहे हो, जब मन नहीं चाह रहा आप काम नहीं कर रहे हो, है ना। आपने इस महीने तो काम करा तो अच्छी इनकम आ गई, फिर काम नहीं करा तो कोई इनकम नहीं आई। तो यहाँ पर क्या है, आपको कमिटमेंट, सबसे बड़ी जो की है इस बिजनेस में सक्सेस होने की, वो है कमिटमेंट। और किससे, खुद से। यहाँ पे आपको खुद से कमिटमेंट करना पड़ता है, इसीलिए आपकी जो पर्सनैलिटी है वो ग्रो करती है। आपका जो पर्सनल डेवलपमेंट है वो यहाँ पे एक्चुअल में होता है, क्योंकि आप खुद पे काम करते हो। और जब आप खुद से प्रॉमिस करते हो, खुद से कमिटमेंट करते हो, तो डेफिनेटली आप सक्सेस होते हो। ठीक है, तो कमिटमेंट बहुत ज्यादा जरूरी होता है यहाँ पे, मोर देन जॉब। ठीक है, सक्सेस की कोई गारंटी भी नहीं होती है यहाँ पे। नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस की कोई गारंटी नहीं है, बट पॉसिबिलिटी है। यस, सक्सेस की कोई गारंटी नहीं बट पॉसिबिलिटी है। कैसे? अगर मैं बात करूं अपने बारे में, मैंने अपने करियर की स्टार्टिंग की थी एसएल इन्फोसिस्टम में। बहुत अच्छी जॉब बिल्डअप करने के बाद, बहुत अच्छी जॉब करने के बाद, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लेने के बाद भी मैंने अपनी जॉब को क्विट कर दिया था। और वो जो दिन था वो मेरी लाइफ का सबसे अच्छा दिन था, जिस दिन मैंने इस जॉब से रिजाइन दे दिया था। यस, जॉब से रिजाइन क्यों दिया था, क्योंकि मुझे पता था जो अपॉर्चुनिटी मेरे सामने आई है यहाँ पर सक्सेस की पॉसिबिलिटी है। अगर मैंने इस अपॉर्चुनिटी और इस पॉसिबिलिटी ऑफ सक्सेस जो है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन अगर मैंने इस पे काम करना शुरू किया, तो 100% सक्सेसफुल होंगी। लेकिन मैं फिर से बोलूंगी, यहाँ पर कोई गारंटी नहीं है। यहाँ पर बहुत ज्यादा डेडिकेशन करना पड़ता है, हार्डवर्क करना पड़ता है, और लंबे समय के लिए करना पड़ता है। लेकिन ये हार्डवर्क, ये डेडिकेशन, ये जो भी आप अपने ऊपर काम कर रहे हो, ये सिर्फ एक बार करना पड़ता है। ये आप खुद के लिए कर रहे हो, प्लीज अपना माइक ऑफ कर लीजिए, जिसका भी ऑन है। यहाँ पे आपको सिर्फ एक बार काम करना पड़ता है अपने ऊपर। ठीक है, इसी के साथ साथ नेटवर्क मार्केटिंग सबसे अच्छी बात क्या है कि देखिए, जैसे कि होता है कि कोई भी पर्सन, नेटवर्क मार्केटिंग सबके लिए नहीं है। पहली चीज, सबके लिए नहीं है, हर पर्सन इसको नहीं कर सकता है। लेकिन कुछ पॉइंट्स अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। पहली चीज, कोई क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट नहीं होती है यहाँ पे। आपको किसी भी क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़े लिखे हैं तो कोई बात नहीं, क्योंकि यहाँ पे आपको एक पूरा ग्रुप, एक पूरा सिस्टम मिलता है जो आपको आपको हेल्प करता है ग्रो करने में, बशर्ते कि आपके अंदर वो डिजायर होनी चाहिए, आपके अंदर वो कहते हैं एक आग होनी चाहिए सीखने की। अगर आप लर्निंग एटीट्यूड के हैं तो आप जल्दी इस बिजनेस में अपना कह सकते हैं कि एक अच्छी ब्रांडिंग कर सकते हैं, अपने आप को एक अच्छी डायरेक्शन दे सकते हैं। ठीक है, इट्स फॉर ओनली हार्ड वर्किंग पीपल। आलसी मक्कार लोगों की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे। अगर आपको लगता है कि नहीं बस मैं बैठा रहूं, मैं बैठी रहूं और काम होता रहता है, ऐसा नहीं होता है। आपको यहाँ पे हार्ड वर्क करना पड़ता है। ठीक है, लेकिन अच्छी बात क्या है, वो जो हार्ड वर्क कर रहे हो वो हार्ड वर्क आप खुद के ऊपर कर रहे हो। ठीक है, और वो आपकी पर्सनैलिटी में बहुत ही जल्दी रिफ्लेक्ट करने लगता है। रिक्वायर्ड डेडिकेशन, आपको यहाँ पे डेडिकेशन चाहिए। डेडिकेशन का मतलब है कि आपको बिल्कुल कहते हैं ना, जुनून होना चाहिए आपके अंदर, अपने आप को अपनी ग्रोथ के लिए, अपने आप को ग्रो करने के लिए। और बहुत ही जल्दी ट्रांसफॉर्मेशन आपकी पर्सनैलिटी में दिख जाता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं अपने बारे में, क्योंकि मैं एक आईटी इंडस्ट्री से हूँ, मेरा काम, मेरी जो कहते हैं मेरा जो एक ऑरा था, मेरी जो एक लिमिटेशन थी, वो सिर्फ लैपटॉप के ऊपर ही थी। कंपनी में काम किया तो लोगों से बात करना तो मुझे आता ही नहीं था। ठीक है, लेकिन आज की डेट में मैं बहुत सारे लोगों को ट्रेन करती हूँ। मैंने बहुत सारे मेरे खुद के कोर्सेज भी डिजाइन किए हुए हैं, मैंने खुद बहुत सारी ट्रेनिंग्स दी हुई हैं। और वो कैसे कि क्योंकि एक जो अंदर से कितना कॉन्फिडेंस आता है आपको लोगों को ट्रेन करने का, जब आपके पास कुछ नॉलेज होती है, आप किसी को बताते हो, तो वो जो कॉन्फिडेंस आता है, वो कॉन्फिडेंस आपको जॉब में कभी नहीं मिलेगा। ठीक है, साथ ही साथ
ये कोई बहुत इजी टास्क नहीं है। यस, कोई इजी टास्क नहीं है, आपको सीखना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और देखो सिंपल तो कुछ भी नहीं होता। अगर कोई बात करे, कोई बंदा सीए करने जा रहा है ना, कंपनी चार्टर अकाउंटेंट बनने जा रहा है, कंपनी सेक्रेटरी बनने जा रहा है, इंजीनियरिंग करने जा रहा है, डॉक्टर बनने जा रहा है ना, आईएएस पीसीएस, कुछ भी आप कम करो, क्या वो आसान है? क्या कोई भी काम दुनिया में आसान है? कोई भी डिग्री आपको लेनी है आसान है? कुछ भी आसान नहीं है, नथिंग इज इजी। सबके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन जब वो मेहनत करते हैं, वो हम करते हैं किसी और के काम करने के लिए, है ना। आप अगर सीए बनोगे तो किसी और के लिए काम करोगे ना, अगर आप इंजीनियर बनोगे तो किसी और के लिए काम करोगे। तो अभी यहाँ पर क्या है कि आप खुद के लिए काम कर रहे हो। तो यहाँ पर जो जो कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन होता है आपका, ये ट्रांसफॉर्मेशन किसी भी और इंडस्ट्री में नहीं मिल सकता। नेटवर्क मार्केटिंग में जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है आपकी पर्सनालिटी के ऊपर, आपकी कह सकते हैं कि आपकी एक इमेज के ऊपर, वो कहीं पे भी आपको नहीं मिल सकता। ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन यहाँ पे, एक अलर्ट मैं आपको देना चाहूंगी कि बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में फेल हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उन पर उनके पास तक राइट इन्फॉर्मेशन और राइट नॉलेज नहीं होती। और 95% लोग ऐसे होते हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में फेल हो जाते हैं, क्योंकि उनको सही तरीके से अपनी चीजों को रिप्रेजेंट करना नहीं आता, सही तरीके से अपने आप को कह सकते हैं कि लोग सामने पेश करना नहीं आता, अपने आप को शो करना नहीं आता। ठीक है। और वो ये ऐसा बहुत कम लोग कर पाते हैं, बहुत ही लिमिटेड लोग कर पाते हैं जो इसमें सक्सेसफुल होते हैं। और वो कौन होते हैं? वो लोग होते हैं जो अपने ऊपर काम करते हैं। तो 95% लोग ऐसे होते हैं जो फेल होते हैं, ठीक है, और 5% लोग ऐसे होते हैं जो सक्सेसफुल होते हैं। लेकिन वो कौन होते हैं? जो अपने ऊपर काम करते हैं, जो कहते हैं भेड़ चाल में नहीं चल रहे होते हैं कि भाई सब ऐसे करे तो हम भी ऐसे करेंगे। जो अपने ऊपर काम करते हैं, अपनी ब्रांडिंग में काम करते हैं, वही इस बिजनेस में सक्सेसफुल होते हैं। लेकिन ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कह सकते हैं कि आने वाले टाइम पे बहुत ही ग्रोइंग इंडस्ट्री है, जिसमें अभी अगर बात करें तो जो यूथ है ना, जो भी यूथ है वो बहुत ज्यादा इसको समझ रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो आपका स्किल डेवलपमेंट होता है, जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है, वो किसी भी जॉब में आपको नहीं मिल सकता। तो आई वांट यू कि जो भी लोग फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे हैं, जो भी लोग अभी डिसीजन लेना चाह रहे हैं, कंफ्यूज हैं, तो आपको आज क्लैरिटी मिल गई होगी कि आपको किस तरफ जाना है। ठीक है। तो आई वॉन्ट टू सी यू इन टॉप 5%। ठीक।